बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप के बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो आपको हमेशा खुश आबाद और तंदुरुस्त रखे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज जो हम रेसिपीज़ बना रहे हैं वो हैं आलू और सूजी के बहुत ही मज़ेदार स्नैक्स, बिल्कुल न्यू किस्म का मसालेदार कपची और क्रंची स्नैक, जिसे आप एक दफ़ा बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। तो आइए शुरू करते हैं रेसिपीज़। लेकिन इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन भी प्रेस कर लें, और अगर रेसिपीज़ अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कर दें। ये आप लोगों का हमारे लिए इनाम होता है। अब हम चलते हैं अपनी रेसिपीज़ की तरफ और शुरू करते हैं मिलकर अपनी आज की रेसिपीज़। इसके लिए हमें चाहिए पानी। सबसे पहले आप चूल्हे पर कोई बर्तन रखें, इसमें 2 कप पानी शामिल करें। पानी को गर्म होने पर आप इसमें नमक आधा चम्मच शामिल करें। नमक डालने के बाद अब इसमें सूजी 1 कप, इसको छान कर अच्छी तरह साफ़ कर लें और फिर इसमें शामिल करें। सूजी डालने के बाद इसको पानी के अंदर मिक्स करें और इसे पकाते जाएं। इस साथ साथ चम्मच चलाते जाएं और साथ साथ सूजी को पकाते जाएं। देखें आप कुछ ही वक्त में सूजी जो है वो गहरा होना शुरू हो गई है। आप इस दौरान मुसलसल चम्मच चलाते रहें और इसका पानी जो है वो अच्छी तरह खुश्क कर लें। जब ये आटे की तरह बन जाए तो चूल्हा बंद कर दें और इसे नीचे उतार कर ठंडा होने दें। अब उतनी देर में हम 2 उबले हुए आलू लेते हैं। आलू को उबाल कर इनका छिलका उतार लें और फिर इनको मैश कर लें। इनको अच्छी तरह क्रश मैश करने के बाद अब इसमें नमक टेस्ट के मुताबिक शामिल करें। नमक डालने के बाद अब इसमें सुरख मिर्च कुटी हुई, सुरख मिर्च पीसी हुई आधा चम्मच शामिल करें। साथ में ज़ीरा पिसा हुआ आधा चम्मच डालने के बाद अब इसमें 1 चम्मच आमचूर पाउडर शामिल करें। अगर आपके पास आमचूर पाउडर नहीं तो आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं। इन सब मसालाजात को डालने के बाद इनको आलूओं के अंदर खूब अच्छी तरह मैश करें और फिर इसको एक साइड पर रख दें। आप देखें हमारे सूजी जो है, जो हमने आटा बना कर रखा हुआ था, वो बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब इसको एक बाउल में निकालें। बाउल में डालने के बाद आप इसको गूंदें। हाथों पे अच्छी तरह ऑयल लगा लें, थोड़ा सा ऑयल लगा लें ताकि आटा जो है वो आपके हाथों के साथ ना चिपके। अब इसे सूजी को 2-3 मिनट अच्छी तरह गूंद लें आटे की तरह। इस तरह ये बिल्कुल आटे की तरह तैयार हो जाएगा। नीचे ऑयल लगा लें और हाथों को भी ऑयल लगा लें। इस तरह आटा जो है यानी सूजी अच्छी गूंदी जाएगी। इसको गूंदने के बाद अब इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर लें। 2 टुकड़ों में एक जैसे करने के बाद इसके 2 पेड़े बना लें। पेड़े आम पेड़े की तरह होने चाहिए, लेकिन ये दोनों पेड़े जो हैं वो एक साइज़ के होने चाहिए। एक साइज़ के दोनों पेड़े बनाने के बाद अब इसको बेलना शुरू करें। बेलने से पहले आप नीचे थोड़ा सा ऑयल लगा लें और बेलने में भी ऑयल का हाथ लगा लें ताकि आपको बेलने में आसानी रहे। ये बेलनी जो है वो साथ ना चिपके। देखें आप इससे रोटी जो है बहुत अच्छी बेली जा रही है और टूट भी नहीं रही। इस तरह आप रोटी जो है वो तैयार कर लें। दोनों रोटियां एक जैसे गोल बनाने के बाद अब हमने आलू का अमेज़ा जो बना के रखा हुआ था, इसको थोड़ा थोड़ा करके इसके ऊपर लगाएं और फिर इसके चम्मच के साथ इसके ऊपर अच्छी तरह फैला दें। आलू के अमेज़े को सारी रोटी के ऊपर खूब अच्छी तरह हमवार करें। इसके बाद हम दूसरी रोटी जो हमने बेल कर रखी हुई थी वो इसके ऊपर डाल लें। इसके ऊपर डालने के बाद इसको अच्छी तरह हाथ के साथ से दबा लें और किनारों से हमवार कर लें। सारी रोटी को इसके ऊपर डालने के यानी हमवार करने के बाद अब इसको बेलने के साथ 1-2 दफ़ा बेल कर हमवार कर लें। अब हम कोई भी गोल चीज़, आप किसी डिब्बे का ढक्कन ले सकते हैं या आप कोई बाउल ले सकते हैं, इसके साथ आप इसे दबाकर गोल से स्नैक्स तैयार कर लें। आप बड़े बड़े इसके इस साइज़ के गोल से स्नैक्स तैयार कर लें। स्नैक्स आप अपने साइज़ के हिसाब से बड़े या छोटे भी तैयार कर सकते हैं। आप इस गोल स्नैक्स को आप अलग कर लें और दूसरा आटा जो है वो अलग कर लें। स्नैक्स को निकाल कर अब आप इसको काट लें। इसको दरमियान से छुरी के साथ काट लें। अगर आपको काटने में मुश्किल पेश आए तो छुरी को थोड़ा सा ऑयल लगा लें। इस तरह ये साथ नहीं चिपकेगा। इसे लंबाई में एक साइड से काटने के बाद अब इसे दूसरी साइड से काट कर इसके 4 स्नैक्स बना लें। देखें इस तरह के ये स्नैक्स जो हैं वो बन जाएंगे। अब उंगली के साथ इसे दबा कर इसके साइज सतह जो है हम हमवार कर लें। सारे स्नैक्स इसी तरह तैयार करने के बाद अब हम इनको फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए आप एक बाउल में 2 से 3 खाने के चम्मच मैदा लें। मैदा डालने के बाद अब इसमें मैदा लेने के बाद अब इसमें सुरख मिर्च कुटी हुई आधा चम्मच शामिल करें और फिर इसमें नमक 1 चौथाई चम्मच डालने के बाद अब इसमें थोड़ी सी कलवंजी शामिल करें। कलवंजी डालने के बाद अब इसमें 1 खाने का चम्मच
तिल डाल लें। तिल डालने के बाद अब इसमें हरा धनिया कटा हुआ 1 से 2 चम्मच शामिल करें और फिर इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसका मिर्ज़ा तैयार कर लें। पानी आज़ा रिक्वायर इसमें डालें और इस तरह का मिर्ज़ा तैयार कर लें। देखें इस तरह का मिर्ज़ा तैयार करने के बाद अब स्नैक जो हमने बना के रखे हुए थे वो एक एक करके इसको मैदे के अंदर खूब अच्छी तरह रोल करें। इसको मैदे में डुबोकर अब इसे फ्राई करें। फ्राई करने के लिए ऑयल या घी को अच्छी तरह गर्म कर लें और फिर इसे नॉर्मल आंच पर फ्राई करते जाएं। सारे स्नैक्स आज़ा बर्तन के रिक्वायर के मुताबिक इसमें स्नैक्स डालें और फिर इसको फ्राई करते जाएं। आप इसको चम्मच के साथ 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 हरकत देते जाएं। जो स्नैक जुड़ा हुआ है इसे अलग कर लें। साथ में ऊपर चम्मच के साथ इसके तेल डालते जाएं। तो देखें स्नैक्स जो है फूलना शुरू हो गए हैं और ब्राउन भी हो गए हैं। जब एक साइड से ब्राउन हो जाएं तो इनकी साइड चेंज करें और दूसरी साइड से भी इनको अच्छी तरह ब्राउन करें। चारों साइड से इनको अच्छी तरह ब्राउन करने के बाद इनको निकाल लें। इसे किसी टिश्यू पेपर पर या जालीदार बर्तन में निकालें ताकि इनका तेल अच्छी तरह रिमूव हो जाए। अब मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। देखें कितना अच्छा और टेस्टी स्नैक तैयार हुआ है। बहुत ही मज़ेदार स्नैक्स हैं। आप बाकी जो आपके टुकड़े यानी बचे हुए थे इनको ज़ाया मत करें। इनको भी मैदे में रोल करके फ्राई कर लें। बहुत ही मज़ेदार टुकड़े तैयार होंगे। बहुत ही अच्छी और मज़ेदार रेसिपी है। एक दफ़ा बनाएं, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।